बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम को ईद मुबारक, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए। आज 8 अप्रैल है और कुछ दिन के बाद ईद का समा होगा, तो आप तमाम को दिली ईद मुबारक। अल्लाह करे कि आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, आपकी महरूमियां, आपकी नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाए और हर चीज़ का सुख आपको नसीब हो। आज से सूरज ग्रहण और शुक्र यानी वीनस इन बुरूज की परेशानियों, नाकामियों और महरूमियों का इख्तिताम कर देंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक आज हम बताने जा रहे हैं सोलर एक्लिप्स एंड वीनस कंजंक्शन। सूरज ग्रहण के साथ 4 बड़े राजयोग भी बन रहे हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, कोई कला, इसका जो जिम्मा आता है ये आता है वीनस के ऊपर। और वीनस प्रेम का तड़का लगाने वाला, प्यार बांटने वाला, मोहब्बत बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता। इसके अलावा वीनस यानी शुक्र, ये आपकी दौलत देने का बाइस भी बनता है। आपकी शादी की योग बनाना है, शादी करवाना है, रिश्ते करवाना है, इसका योग बनना, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के योग बनाना, ये भी इसके जिम्मा होता है। इसके अलावा नॉलेज और एक डीप नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी आता है, उसका जिम्मा भी वीनस के हाथ में होता है। और अब ये जा रहे हैं मीन राशि यानी पाइसेस के अंदर, और ऊपर से आज से सूरज ग्रहण भी शुरू हो रहा है। तो इनका कंजक्शन होना, इनका गठजोड़ होना, यानी सूरज और वीनस यानी कि शुक्र का, सूरज और शुक्र का गठजोड़, युति बनना, पावरफुल होना, सूरज का सुपर पावरफुल होना, वीनस का पावरफुल होना। और अब किन किन ज़ोडिक साइन को भरपूर फायदा मिलेगा, और टाइटल के मुताबिक आपकी महरूमियां, आपकी नाकामियों, आपकी परेशानियों का सद्देबाब होना, यानी अब नए दौर का आगाज होना, एक ऐसा दौर जिसमें परेशानियां कम से कम और आसानियां ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किलात का हल का मिलना, पैसे की बरसात होना, हर तरफ पैसे की रेल पेल होना, ऐसा वक्त दिखना जो खुशहाली का दौर हो जिसका सिर्फ सपने में सोचा जा सकता था। कौन से ज़ोडिक साइंस का भरपूर फायदा उठाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये राशि परिवर्तन, ये जो ज़ोडिक चेंज हो रहा है, ये कब से कब तक रहेगा, क्या कुछ एहतियातें या तदाबीर करनी पड़ेंगी जिसके इसका भरपूर फायदा आप लोग उठा सकें। वीडियो के शुरू में हम काफ़ी तब्दीलियों के हवाले से या उपाय या सॉल्यूशंस के हवाले से या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपके ज़ोडिक साइन के नाम के साथ नहीं आएंगी, इसलिए गौर से शुरू का ऐसा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। अगर आप मालूमात में इजाफा नहीं चाहते या नहीं देखना चाहते कि आगे किन किन ज़ोडिक साइन को क्या कुछ मिलने वाला है, तो इस हिस्से को स्किप किया जा सकता है। या उपाय या सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट राशिफल के बारे में या ज़ोडिक साइन के बारे में जान सकेंगे अगर आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते। याद रखिएगा 31 मार्च को शुक्र जो है वो मीन राशि यानी पाइसेस में आ चुका है, और यहाँ पर आज के दिन इसका गठजोड़ बनने जा रहा है सूरज के साथ। सूरज का जो है वो ग्रहण के साथ, यानी सूरज ग्रहण भी लगा हुआ है, प्लस इसका गठजोड़ बनना वीनस के साथ, सुपर पावरफुल होना और भरपूर तरीके से इन ज़ोडिक साइन को फायदा पहुंचाना, ये मुमकिन बनेगा। अब याद रखिएगा 25 अप्रैल यानी कि आज 8 अप्रैल है, 25 अप्रैल तक इसका भरपूर फायदा ये ज़ोडिक साइन उठा सकेंगे। इनके गठजोड़ का, इनका पावरफुल होना हर लिहाज से इन ज़ोडिक साइन को भरपूर फायदा देगा। बहुत सारे ज़ोडिक साइन, चूँकि वीनस का ये ट्रांजिट हो रहा है, तो चूँकि ये शादी का कारक होना या शादी की वजह बनना, रिश्तों की वजह बनना, शादी के योग बनाना, इसकी वजह भी बनता है वीनस। तो बहुत सारे ज़ोडिक साइन के शादी के योग भी बनेंगे और रिश्तों के योग बनते हुए इनको नजर आएंगे इस 25 अप्रैल तक का जो स्पैन है, टाइम स्पैन है, इसके अंदर। याद रखिएगा ये जो ट्रांजिट होगा इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों के साथ आएगा जो सबसे ज़्यादा महरूमियों में, परेशानियों में या दुखों के अंदर मुब्तला है। पैसों की तंगी का होना, कर्जे पे कर्जा चढ़ना, जॉब का बार बार चले जाना, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल रहना, इस तरह की चीज़ें अगर आपके घर में हो रही हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी से भरपूर आपका घर है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा या एनर्जी का ख़त्म होना आपके घर से और नेगेटिव एनर्जी का कब्जा होना, ऐसे घरों में ये सारा ट्रांजिट का फ़ायदा होगा। यानी कि इनको भरपूर तरीके से एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इन दिनों के अंदर। और याद रखिएगा मीन राशि यानी पाइसेस जो है वो शुक्र की ऊंच की राशि यानी कि बड़ा ज़ोडिक साइन माना जाता है शुक्र के लिए। और शुक्र का गोचर होना यानी ट्रांजिट होना पाइसेस के अंदर, ये इन ज़ोडिक साइन के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। यानी अपने ही ज़ोडिक साइन के अंदर और बड़े ज़ोडिक साइन के अंदर इसका ट्रांजिट होना शुक्र का, ये बहुत कमाल करने वाला।
सबसे पहले तो ये आपके लिए मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बनाएगा, क्योंकि अपनी ही राशि में आ रहा है तो बड़ा यानी पाइसेस में आना मालव्य राजयोग, पैसे का राजयोग, धन दौलत के का फ्लुएंट होना या पैसा भरपूर तरीके से पैसे का फ्लो देखना, पैसा रुका हुआ पैसा मिल जाना यानी कि स्टक मनी का मिल जाना, किसी पार्टनर ने पैसे रोके हुए या किसी बैरनेबल के ऑर्डर कंप्लीट पे पैसे नहीं आए या किसी को उधार दिया वो पैसे नहीं दे रहा, किसी बिल्डर को पैसे दिए वो पैसे रोक के बैठा हुआ है, किसी ना किसी तरह से जो पैसा रुका है उसका रिलीज होना बन पाएगा इन दिनों के अंदर। याद रखिएगा, चूंकि वीनस प्रेम प्यार का जो सैयारा माना जाता है, मोहब्बत का सैयारा माना जाता है, जिनकी लव लाइफ नहीं है उनकी लव लाइफ का शुरू होना, और जिनके प्रेम प्यार के रिश्तों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं या किसी तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना, पैकअप से पैचअप वाली सिचुएशन या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन का आना, अपने प्रेम प्यार में अच्छा वक्त दिखना, अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, ये मुमकिन बनेगा तमाम ज़ोडिक साइन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे जो लड़ाई झगड़े थे, ट्रस्ट इश्यूज थे या ईगो क्लैशेस थे, बात बात पे एग्रेसिव बिहेवियर दोनों का था, एग्रेसिव होना, जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, एक दूसरे को ना सुनना, ना ही अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ खत्म होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सैर सपाटा घूमना फिरना ज़्यादा रहेगा और आपस में प्यार मोहब्बत का और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, ये तमाम ज़ोडिक साइन में देखा जाएगा। एक लिहाज से रिश्तों को रिपेयर मोड पे लेके आएगा, यानी कि इन दिनों के अंदर आप अपने रिश्तों को बेहतर होते हुए महसूस करेंगे, चाहे आपके चचा चाची मामू या किसी भी रिश्ते के अंदर अगर कड़वाहट आ गई है या लड़ाई झगड़े है या माँ बाप से नहीं बन पा रही, माँ बाप से बदतमीजी हो गई है, माँ बाप से बातचीत नहीं होती, बहन भाइयों से बातचीत नहीं है, या किसी भी रिलेशन में आपने कड़वाहट देखी है, तो वो मिठास के अंदर तब्दील होना, चूँकि ईद भी आ रही है तो मिठास में तब्दील होगी और ये इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपने रिश्तों को अच्छा होता हुआ देखें। पाइसेस में आना ये आपकी ख्वाहिशात यानी शुक्र का वीनस का पाइसेस में आना ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनेगा, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे, माजी में जो प्लानिंग की थी उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम होगा, आप जो नया चीज़ करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, बैरनेबल जाना चाहते हो, तालीम के मामलात में कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कुछ भी नया सोच रहे हो, अपनी जॉब में स्विच करने का, ये बेहतरीन मौका होगा जिसमें भरपूर फायदा आप तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन उठाते हुए नजर आओ। और सबसे बड़ी बात कि मीन राशि पाइसेस जो है, पाइसेस जो ज़ोडिक साइन है, ये असल में जुपिटर की राशि मानी जाती है, जुपिटर का रूलिंग लॉर्ड होता है इसका। तो अब जुपिटर के राशि, जुपिटर के ज़ोडिक साइन के अंदर शुक्र का आना ये और मुबारक होगा, जुपिटर के फायदे भी मिलते हुए आप तमाम को नजर आएंगे। अब शुक्र का 31 मार्च से इसी राशि में आ जाना और जुपिटर के नक्षत्र पे चलना, ये भी याद रखिएगा जुपिटर के नक्षत्र पे ये चल रहा है, इसकी वजह से भरपूर तरीके से ये जुपिटर के फायदे तो देगा, शुक्र के फायदे और सूरज के फायदे भी आपको मिलेंगे। हर लिहाज से ये त्रिगरी राजयोग बनता हुआ नजर आएगा और भरपूर तरीके से तमाम ज़ोडिक साइन को इसका फायदा मिलेगा। और याद रखिएगा 8 अप्रैल, जैसे कि आज 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल तक ये बृहस्पति यानी जुपिटर के नक्षत्र पे चलते रहेंगे और ये फायदे आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी या ऐसे मामलात आपके सॉल्व होना, आपको ऐसी चीज़ें मिल जाना या आपकी ऐसी ख्वाहिशात की तकमील होना, ऐसा कुछ होते हुए भी आप लोग देखोगे। याद रखिएगा दोनों का नक्षत्र परिवर्तन यानी कि नक्षत्र की वजह से जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, शुक्र की वजह से यानी वीनस और जुपिटर यानी जिसको गुरु या बृहस्पति भी कहते हैं, तो जुपिटर और शुक्र दोनों ही दौलत के बाइस बनते हैं, यानी दौलत, धन दौलत की बरसात करना, धन दौलत का को देना, यानी तमाम ज़ोडिक साइन को कहीं ना कहीं से दौलत का मिलना या पैसे में इजाफा, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, कर्जे कम करना, ख़त्म कर पाना, कोई नई चीज़ कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए पैसा मिल जाना, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा ज़रूर। और ये इस ड्यूरेशन के अंदर पैसे के फ्लोएंट होना, पैसा भरपूर आना, फ्लो देखना, तेज तरीन दौलत समेटना तमाम बुरूज के साथ होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा काम धंधे की जब बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं, उसके लिए बड़ा बेहतरीन, यानी जॉब के अंदर आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना या आपके बॉसेस से अच्छे इंटीग्रेशन होना, आपके सीनियर्स का साथ देना और आपका जो रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, ये भी तमाम बुरूज को एक साथ देखना नसीब होगा इन ड्यूरेशंस के अंदर।
ये सारी चीजें होते हुए इनको नजर आएंगे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए इनको नजर आएंगे। त्रिगरी राजयोग तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर चत्रगरी राजयोग भी बनेगा तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए, और ये भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में इनको पहुंचाए। अब याद रखिएगा, सूर्य बुध और राहु, सूर्य यानी सूरज, बुध यानी मर्क्यूरी और राहु, ये तीन सैयारे, इसका गठजोड़ होना शुक्र के साथ, वीनस के साथ, तो ये 4 सैयारे हो जाएंगे और 4 सैयारों का बनेगा चत्रगरी राजयोग। तो त्रिगरी शुरू में बनेगा और बाद में 8 अप्रैल के बाद ये चत्रगरी राजयोग भी बनाएगा। तो भरपूर फायदे इन तमाम, जैसे हमने कहा ना कि कई राजयोग बन रहे, 4 के करीब तो राजयोग बन रहे, जो भरपूर फायदा तमाम बुरुज को देते हुए नजर आएंगे। सूरज और शुक्र का जो गठजोड़ होगा सबसे पहले, यानी 2 ग्रही राजयोग ये जो बनेगा, पहला राजयोग तो यही होगा 2 ग्रही राजयोग, जो कि सूरज और शुक्र की वजह से, वीनस की वजह से, वीनस और सन का गठजोड़ होके और सूरज का भरपूर तरीके से पावरफुल, चूंकि सूरज ग्रहण भी इस दौरान आएगा, तो सूरज ग्रहण, और आज है सूरज ग्रहण, तो इसका और शुक्र का गठजोड़, ये 2 ग्रही राजयोग तो बना रहा है भरपूर तरीके से। शुक्र का भी पावरफुल होना और आपके लिए भरपूर नवाजिशात लुटाना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और चूंकि दोनों दौलत के देने में, नवाजिशात देने में सबसे नंबर 1 पे हैं, तो सूरज और शुक्र ये आपकी दौलत में इजाफा करेंगे। तमाम ज़ोडिएक साइन को कहीं ना कहीं दौलत का मिलना, या तो अपना जो रुका हुआ धन का मिल जाना, या इस काबिल होना कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर करना और अच्छा फाइनेंशियल गेन करना, ये मुमकिन होता हुआ इनको नजर आए। याद रखिएगा, शुक्र का पावरफुल होना, यह आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ा देना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन तमाम ज़ोडिएक साइन को फील होगा, और ये बढ़ना यानी कि आपके पास क्लाइंट्स का आना, आपकी बात को सुना जाना, आपसे लोगों का माइल होना आपकी तरफ, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। या फिर जो लोग कैटरिंग का जो काम करते हैं, या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं, कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, जज हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, या कोई भी तरह से पुलिस, आर्मी वगैरह के अंदर है, ये भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मेडिकल से जुड़ा कोई काम, जैसे हमने कहा, वो करते हैं, वो भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिस या मीडिया से, जैसे हमने कहा, जिनका ताल्लुक है, उनको भी भरपूर पैसे के नवाजिशात होते हुए नजर आएंगे। दिमाग का यूज़ जहाँ भी आप करते हो, जहाँ भी, जैसे कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, या आप काउंसलिंग के अंदर हैं, या सेल्स एंड परचेज के अंदर हैं, या डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के शोबे के अंदर है, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा, सूरज का शुक्र का ये जो गठजोड़ बना है, यानी 2 ग्रही राजयोग, ये आपकी एप्रिसिएशन के अंदर, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये सब मुमकिन बनाता हुआ नजर आएगा। और फिर यहाँ पे राहु का भी गठजोड़ होना, यानी राहु का भी कंजक्शन होना इनके साथ, और ये त्रिग्रही राजयोग बनाएगा, यानी राहु, सूरज और शुक्र, इन तीनों का, यानी वीनस, सन और राहु का, इन तीनों का त्रिग्रही राजयोग भरपूर तरीके से आप तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, अभी जो प्रेजेंट टाइम है, इसको कलयुग कहा जाता है, कलयुग या आखिरी युग कहा जाएगा, जिसके बाद कयामत के आसार आपको नजर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो कलयुग के अंदर ये त्रिग्रही राजयोग का ये कम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि राहु, सूरज और शुक्र, इन तीनों की वजह से भरपूर तरीके से आप तमाम ज़ोडिएक साइन की बल्ले बल्ले होनी है। अच्छा कुछ कमाना, अच्छा कुछ कर पाना, कोई नया स्टेप ले पाना, कोई नया कारोबार शुरू कर पाना, हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ते हुए, अपनी महरूमियों से जान छुड़ाते हुए, अपनी परेशानियों से जान छुड़ाते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, इन 12 ज़ोडिएक साइन के अंदर 12 ही है, ज़्यादा नहीं है। इन 12 में से सिर्फ वही कामयाब होंगे जो मज़हब से रुझान रखेंगे, किसी ना किसी तरह अल्लाह से करीब होंगे, किसी ना किसी तरीके से कोई भी मज़हब को ये मानते हो, लेकिन मेडिटेशन करते हो और नमाज या इनके जो भी प्रेयर्स है, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, फलाही काम करते हो, अच्छे काम करते हो, वो ही इस कामयाबी का मुस्तहक रहेगा। बाकियों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा सिर्फ उसी को मिलेगा जो मज़हब से रुझान रखेगा और दिल से अल्लाह की राह में खर्च करने वाला और अच्छे काम करने वाला साबित होगा। और फिर शुक्र का बुध के साथ, यानी चत्रग्रही राजयोग बनना, या चौथा सैयारा यानी बुध, मर्क्यूरी भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो मर्क्यूरी यानी कि बुध का शुक्र के साथ गठजोड़ होना और चत्रग्रही राजयोग, यानी हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए नजर आएंगे। और इतने सारे राजयोग बनना, वो भी आप तमाम के लिए हर लिहाज से आपको खुशहाल करना, आपको कामयाब करना और आपको आगे बढ़ने में मदद देता हुआ नजर आएगा। और ज़्यादा दिन नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 अप्रैल को, यानी कल के दिन, आज 8 अप्रैल है, 7 अप्रैल को ये चत्रग्रही राजयोग भी बन चुका है।
त्रिगरी राजयोग भी बन चुका है, तो इनका फायदा अब मिलना स्टार्ट हो गया। यानी कि समझ जाएं कि पानी की ग्लास के अंदर जो है वो हाजमे की गोली डल चुकी है। अब वो अपना असर दिखाएगी, फौरन तो नहीं दिखाती ना। जब गोली जाती है पानी के अंदर, डिजॉल्व होती है, पूरी तरह हल हो जाती है, फिर आप पीते हैं, फिर जाकर आपको उसका फायदा होता है। तो यहाँ पर ये तमाम गोलियां डल चुकी हैं। यहाँ पे दो ग्रही राजयोग, त्रिगरी राजयोग, चतुर्ग्रही राजयोग और अब पंचग्रही राजयोग भी बनेगा। याद रखिएगा, यही नहीं इतने सारे राजयोग बन रहे हैं, तो हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग इस ड्यूरेशन में देखोगे। अब आप में से जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं या बैरनिमल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऑर्डर्स लेके उससे काम करते हैं, लोगो डिजाइनिंग हो गया, एडिटिंग का काम हो गया, या एनिमेशन का काम हो गया, या कोई भी ऐसा काम, या डेटा एंट्री का काम हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो गया, ट्रेडिंग का काम हो गया, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, हर लिहाज से फ्लरिश करेंगे और बेहतरीन फायदे इस ड्यूरेशन में लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जर्नलिज्म, फ्रीलांसिंग में फिर जर्नलिज्म भी आता है, जर्नलिज्म है या इस किस्म का कोई काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर फायदा, या मीडिया से जुड़े हुए तो वो भी भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। और एट द सेम टाइम ये जॉब करने वाले या नौकरी पेशा अफराद और कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी भरपूर फायदा, और ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागा इसलिए होगा कि तमाम ज़ोडिक साइन जिनकी ख़वातीन है वो भी भरपूर फ़ायदा इसका उठाएंगी, और मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा इनको होगा। और तरक्की करना, अपने वालिद का राइट हैंड बनना या अपने शौहर का साथ देना और अपने बड़े भाई की मदद करना, हर लिहाज से घर में खर्चा देना और अपने घर के तरक्की के लिए काम करना, इनके लिए भी कोशा रहेंगी। और काफ़ी हद तक तरक्की करना, अपने बिजनेस को, अपने पैरों पे खड़े होना, अपने बिजनेस को स्टेबल करना और हर लिहाज से तरक्की करती हुई ये तमाम ज़ोडिक साइन की ख़वातीन नजर आएंगी। याद रखिएगा, शुक्र आपके लिए ऑल राउंडर बनने जा रहा है, यानी तमाम शोबाजात के अंदर। यानी ऐसा नहीं कि इसको फ़ायदा मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। हाँ, मज़हब से रुझान रहेगा, रेगुलर प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, उसको तो सोने पे सुहागा होना है, उसको तो भरपूर फ़ायदा मिलना है। लेकिन तमाम को, तमाम एस्पेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसका फ़ायदा होगा। फेसबुक, ट्विटर या किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे काम करने वाले या यूट्यूबर हैं, ये भरपूर तरीके से फ्लरिश करेंगे। इनके काम में 10 गुना ज़्यादा इजाफा, यानी बहुत बड़ा इजाफा होगा। अच्छा पैसा, जहाँ कल वो 40-30 हज़ार कमाते थे, आज वो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर चले जाएंगे। यानी पैसे में, इनकम में इजाफा होगा। जो 20-25 लाख कमाते थे उनकी तो बल्ले बल्ले, यानी पैसा बढ़ेगा, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपकी मेहनत ज़रूर काउंट करेगी। जितना मेहनत करोगे, जितना टाइम आप इसको दोगे, उतना ही फायदा ही आपको देगा, वरना ये फायदा कम होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, शुक्र का ना सिर्फ खुद पावरफुल होना, बल्कि अपने से पहले जो राशियां, उनके अंदर जो सैयारे मौजूद है, जैसे कि शनि है और जुपिटर है, इनके पावर्स में भी इजाफा कर देंगे। और इनके पावर्स में इजाफा होना मीन्स के आपको भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आज 8 अप्रैल है, और 8 अप्रैल को इसी राशि में, यानी मीन राशि में, यानी कि पाइसिस के अंदर सूरज ग्रहण भी हो रहा है। यहाँ पर दो ग्रही राजयोग, त्रिग्रही राजयोग और चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, पंचग्रही राजयोग भी बन रहा है। तो कहने का मतलब, इस घर के अंदर, यानी कि इस ज़ोडिक साइन के अंदर, पाइसिस के अंदर सूरज ग्रहण का होना, ये काफ़ी हद तक बहुत फायदेमंद भी रहेगा बहुत सारे ज़ोडिक साइन के लिए। इतने सारे जो राजयोग बन रहे हैं, जैसे दो ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचग्रही। अब इसमें सैयारे भी बहुत सारे हैं, इसमें जुपिटर भी लपेटे में आएगा, ये लपेटे में ज़रूर आएगा, सूरज ग्रहण का असर ज़रूर लेगा। यानी ये तमाम सैयारे, चाहे हम जुपिटर की बात करें, चाहे वीनस की बात करें, चाहे हम जो है वो बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, चाहे राहु की बात करें, सबके ऊपर इसके असरात ज़रूर आएंगे। और साथ साथ राहु से भी खतरा रहेगा बाकी के सैयारों को, जैसे सूरज हो गया, वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया और जुपिटर हो गया, इन तमाम को खतरा रहेगा राहु से। सूरज ग्रहण की वजह से शुक्र के जो असरात है या उसके फायदों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। ऐसा नहीं कि पहले की तरह ये फायदा देगा, थोड़ा सा कमी बेशी आप लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये जो ड्यूरेशन है, यानी 8 अप्रैल आज के दिन से, आज के दिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई जगह पैसा लगाते हो, किसी को उधार देते हो, कोई गलत जल्दबाजी का फैसला करते हो, ये गले पड़ने वाला है। कोई जल्दबाजी का फैसला करना, उसमें कोई फ्रॉड होना, नुकसान होना, कोई जाते आते चोरी चकारी का योग बनना, ये तमाम ज़ोडिक साइन में यकसा तौर पे होने जा रहे हैं। यानी कि चोरी चकारी का योग बनना, उसमें हादसाती मौत का होना भी शामिल हो सकता है। इसलिए बहुत बच के आज के दिन, खास तौर पे 8 अप्रैल को,
कोशिश करें जितना हो सके सवारी या ट्रैवल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किसी किस्म का ट्रैवल करना, फिर इस तरह का कोई डकैती का वाक़या बनना या चोरी चकारी का होना, या कोशिश करें आज के दिन बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या कोई किस्म का मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उससे बचें, ना करें। अगर पेमेंट आपने लेना ज़रूरी है और ट्रांजैक्शन से आप पैसे मंगवा रहे हो तो कोशिश करो आज के दिन ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। 8 अप्रैल तो तमाम दुनिया भर के जो लोग सुन रहे हैं, आज के दिन ख़ास तौर पे आज और कल के दिन बहुत ज़्यादा सावधानी एहतियात बरतना है। कोई जल्दबाजी का फैसला करना, किसी को उधार देना, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, कहीं सेविंग्स के लिए जाना या कुछ भी तरीके से पैसे का लेन देन या ट्रांजैक्शन करना, चेक का लिख कर चेक के बाउंस होने के चांसेस भी बनेंगे या बैंक से निकलते हुए पैसे का डकैत के हाथों चले जाना या चोरी चकारी का युग बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बहुत एहतियात रखें। और आज के दिन पैसे से जुड़ा कोई भी लेन देन का काम है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम है, कोई भी नए प्रोजेक्ट पे आप पैसे लगा रहे हो, कहीं घर लेने के लिए पैसे लेके जा रहे हो और वो घर आप अपने नाम पे बुकिंग कराना चाह रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो, आज के दिन मत करें। खास तौर पे आज के दिन बिल्कुल ना करें। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना या कोई जगह प्रोजेक्ट पे पैसे लगाना या कोई मशीनरी खरीदने जा रहे हो, कोई सेल्स परचेस के हवाले से पैसे देने चाह रहे हो या कोई ऑनलाइन चीजें मंगवा रहे हो उसके लिए भी पैसे का लेन देन होगा, कोशिश करें आज के दिन थोड़ा अवॉइड किया जाए। और याद रखिएगा आज का दिन और खास तौर पे जब सूरज ग्रहण का ड्यूरेशन रहेगा जो काफी लंबा, यानी कि सबसे बड़ा ड्यूरेशन बन रहा है, ये सदी का है तो हम कह सकते हैं, लेकिन इस साल का भी सबसे बड़ा ये सूरज ग्रहण बनने को जा रहा है। और इस ड्यूरेशन के अंदर भी कोई पैसे का लेन देन करना या किसी को उधार देना या कोई जल्दबाजी का फैसला कर जाना, ये बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा। याद रखिएगा आप तमाम ज़ोडिएक साइन में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि आप लोग आइडियलिस्टिक बहुत हो जाओगे, इमेजिनेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ये भी याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट करना, आपके विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून आपके सर पे सवार हो जाना और नए रास्ते ढूंढना, पैसे कमाने के सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कारोबार में, जॉब में खुशखबरियों का सुनना, अच्छा वक्त देखना, ये मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा आपका परफेक्शनिस्ट बनना, यानी 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में परफेक्शन के अलामात का उजागर होना, ये काफ़ी हद तक नुकसान भी करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप 100% परफेक्शन के चक्कर में जो 90% परफेक्शन पे काम कर सकते हो वो आप नहीं करोगे, यानी उससे लेस आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। और ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण के बाद, सूरज ग्रहण आज हो रहा है, आज से लेके ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक ये असरात रहेंगे और आपका कंफ्यूज रहना, आपका डिसीजन नहीं ले पाना या आप सोचते रह जाओगे परफेक्शन के चक्कर में कि और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, डाउट्स का क्रिएट होना, आपका हर वक्त शक के अंदर रहना है कि शायद ये सही नहीं होगा, इससे अच्छा हो सकता था, ये इससे अच्छा कर सकते थे, इस चक्कर में जो हो सकता है वो भी आप नहीं करोगे, तो ये नुकसान का बाइस भी बन सकता है। याद रखिएगा जब भी शुक्र यानी वीनस पाइसेस में आता है तो काम करने वालों का काम बढ़ जाता है। ऑर्डर्स हैं तो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलना, काम है तो काम पे काम बढ़ते चले जाना, वर्कलोड का बहुत ज़्यादा होना, काम का ज़्यादा होना, पैसा ज़्यादा आना, ये सब बनता है। और जो ड्रीमर्स हैं ना उनके ड्रीम्स बढ़ेंगे, यानी आपकी ख्वाहिशात का बढ़ना, मैनिफेस्टेशन का कामयाब होना ये मुमकिन है। लेकिन ऐसी मैनिफेस्टेशन जो मुमकिन हो सके, ऐसा कुछ मत सोचे, ऐसा कुछ ख्वाहिश मत करें जो कि दूर दूर तक जिसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है, तो आपके मैनिफेस्टेशन का भी कामयाबी से पूरा होना इस दौरान में देखा जाएगा, यानी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आप लोग देखोगे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि चूज योर ऑप्शन वाइसली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपके ख्वाहिशात का भी सही तरीके से पूरा होना मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा ये सूरज ग्रहण ऊंच की राशि में जाना, यानी कि पावरफुल होते हुए जाना, सूरज को मजीद पावरफुल करना, तो ये सूरज ग्रहण आपके लिए इतना ज़्यादा तकरीबकारी नहीं करेगा, बल्कि ये ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाएगा। नुकसानात कम है, फ़ायदे इसके आपको ज़्यादा मिलेंगे। याद रखिएगा सॉल्यूशंस हम आपको अभी बता रहे हैं, जब आपके ज़ोडिएक साइन के नाम आएंगे तब हम आपको सॉल्यूशंस नहीं बताएंगे, इसलिए जो शुरू से देख लेंगे उनको सॉल्यूशंस का पता चल जाएगा। फिटकड़ी को एक चांदी के प्याले में लेके, यानी चांदी का प्याला हो तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, वरना कोई चीनी के बर्तन में भी रखा जा सकता है। फिटकड़ी को अपने बैठ के अपने पलंग के नज़दीक आपने रख देना है, खासतौर पे सूरज ग्रहण से थोड़ा पहले। अब सूरज ग्रहण चूँकि आज है सूरज ग्रहण, तो आज ही कोशिश करें इसको करने की। फिटकड़ी इतनी ज़्यादा महंगी होती नहीं है, थोड़ी सी फिटकड़ी भी चलेगी, लेकिन ये रखा रहेगा तकरीबन 2 से 3 महीने तक वहाँ पर। याद रखिएगा
कुल के नाम से जितने भी सूर्य हैं उनका फ्रेम मिल जाता है मार्केट में, उसको अपने घर में खास तौर पे अपने सोने, अपने जहां आप सोते हैं वहां पर आपको उसको लगा देना है, ताकि इसका भी भरपूर फ़ायदा सूरज ग्रहण से आप ऑनवर्ड से देख सको। इसके अलावा सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, इसकी तिलावत करना और अपने घर पे ख़त्म कुरान करवाना ये बेहतरीन रहेगा। और गरीबों को, और ख़ास तौर पे आपके इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के या उससे भी जो खा पी सकते हैं किसी भी तरीके से, उनको खीर खिलाना। खीर बनवाएं घर में, अगर हो सके तो खीर बनवाएं, या कोई भी खाने पीने की चीज़ उनको घर में छोटी सी एक दावत का अरेंजमेंट करके उनको खिलाना, ये भी सवाब का काम रहेगा और इससे भी बरकत आएगी। आप खाने पीने की कोई भी चीज़ गरीबों को दे सकते हो, जो मुस्तहक हैं उनको देना, यानी आटा, चावल, दाल या इस तरह की रॉ जो चीज़ें हैं जो वो घर में पका सकें, ये चीज़ें देना, ये भी भरपूर तरीके से आपको इस सूरज ग्रहण से ऑनवर्ड्स फ़ायदा देंगे। 3 से 4 महीने याद रखिएगा सूरज ग्रहण का जो असर रहता है, और फिर आपके लिए इतने सारे राजयोग बनना, ये भी भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में आपको फ़ायदा देंगे। बाकी अच्छे काम करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, और रेगुलर प्रेयर्स यानी जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स का करना, और साथ ही साथ जो नमाज की पाबंदी है, आप प्रेयर्स की पाबंदी करोगे। मेडिटेशन जो कि कीवर्ड है, मेडिटेशन का करना, इबादत का करना, यकसोई के साथ पूरा ध्यान लगा के इबादत का करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। और हर लिहाज से अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव थॉट्स को ख़ास तौर पे आज सूरज ग्रहण से लेके ऑनवर्ड्स आगे जितने भी 2-3 महीने आएंगे, इसमें कोशिश कीजिएगा जितना पॉजिटिव सोचो उतना अच्छा है। और आप तमाम ज़ोडिक साइन जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही अच्छा होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखोगे। आपके ख्वाहिशात का मैनिफेस्टेशन का होना, यानी तकमील होना, पूरा होना, ये इसी दौरान होगा जब आपका माइंड, आपका दिल पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव होगे, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, मेडिटेशन और मज़हब से करीब होना, फलाही काम करना, ये सब चीज़ें होना, 2 नंबरी काम का ना करना, अच्छे काम करना, इसी को बेस बनाकर आपको सूरज ग्रहण का भरपूर फ़ायदा और इन बड़े बड़े राजयोगों का भी भरपूर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मगरिब के वक्त ख़ास तौर पे घर के अंदर जहाँ जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ लोगों का आना जाना बहुत है, वहाँ पे अगरबत्ती का जलाना, ये भी काफ़ी हद तक बदनज़री या इविल आई से आपको महफूज रखेगा। अगर आप मानते हैं इस चीज़ को कि जादू टोना भी होता है और बदनज़री भी होता है, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप बचे रहोगे, आपका घर बचा रहेगा। घर में बरकत का आना, लड़ाई झगड़ों का ख़त्म होना, वो इन चीज़ों से बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आए। कोशिश करें जहाँ जहाँ जिस जिस कमरे में लोग सोते हैं, चाहे आपके बच्चों के कमरे हों, चाहे आपके माँ बाप के कमरे हों, आपका कमरा हो या आपके भाई बहन, बड़े भाई बहनों के कमरे हों, इन कमरों के अंदर कहीं ना कहीं कुरान मजीद का होना, यानी कि आप तरीके से आप उसको अच्छे से बिल्कुल साफ़ सफाई तरीके से अलमारी के ऊपर रख सकते हैं, या आप दीवार पे कोई इस तरह का होल्डर बना सकते हैं जिसमें कुरान मजीद को रखा जा सके तरीके के साथ। तो ये कुरान मजीद का कहीं ना कहीं घर के अंदर होना लाजमी है। और आप चाहें तो अपने बेड के करीब अलमारी होती है, उस अलमारी के ऊपर भी इसको रख सकते हैं, और इसकी तिलावत करना बहुत ही लाजमी रहेगा। अगर आप करते हो रोज़ाना, आप जितनी सूरतें पढ़ सकते हो, जितना आप उसको कुरान को पढ़ सकते हो, आप पढ़ें, तिलावत करें, इससे भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा इस दौरान के अंदर। हफ्ते में एक दफ़ा, यानी एक हफ्ते में एक दफ़ा अगर आज से आप शुरू करें, लोबान का धुआं देना अपने घर के अंदर, ख़ास तौर पे मगरिब से थोड़ा पहले या मगरिब के बाद भी दिया जा सकता है। आप अर्ली मॉर्निंग फजर के अंदर भी ये कर सकते हो। तो लोबान का धुआं देना ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। आपकी स्लाइड्स के अंदर जो स्टोन्स हम दिखाते हैं, जैसे मोती है, डायमंड है, या और दूसरे जो हम आपको स्टोन्स दिखाते हैं, ये पहने जा सकते हैं और इसका भी भरपूर फ़ायदा इस ड्यूरेशन में आप लोग देखेंगे। अब हम 12 के 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से बताएंगे कि इस ड्यूरेशन के अंदर क्या कुछ फ़ायदे इनको मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से, तो आपके 12वें घर में शुक्र अपने ऊंच की राशि, ऊंच के ज़ोडिक साइन से गोचर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। याद रखिएगा अखराजात ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए, अपने सहूलत के लिए, आप कोई घर के अंदर कोई सामान का ख़रीदना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ख़रीदना, ट्रैवल में रहना, या कोई दूसरे मुल्क का ट्रैवल के योग आपके बनेंगे, या शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के योग भी आपके बन सकते। याद रखिएगा इस ड्यूरेशन के अंदर एरीज अपने प्रॉपर्टी में इजाफा कर सकते। कोई प्रॉपर्टी का ख़रीदना, कोई फ्लैट का ख़रीदना, कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस में इजाफा होना,
किसी किस्म का पैसे का इजाफा होना ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। लग्जरी लाइफ को या रॉयल लाइफस्टाइल अपनाना और इसके लिए खर्चा करना ये भी मुमकिन बनेगा। आपके घूमने फिरने के योग बनते हुए नजर आएंगे। जैसे हमने अभी कहा, ट्रैवल में ज्यादातर आप लोग नजर आओगे। तमाम एरीज अपनी औलाद को लेकर या एजुकेशन को लेकर, इनकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से परेशान रहोगे कि सूरज और शुक्र का जो योग बन रहा है और साथ में राहु का गठजोड़ भी होना, ये काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, और ख़ास तौर पे अपनी औलाद के हवाले से या उनकी तालीम के हवाले से थोड़े से आप फिक्रमंद रहोगे। याद रखिएगा, आपका मेडिटेशन का करना आपकी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाएगा। ये ऐसा टाइम है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस में एक बड़ा बूस्ट आएगा, आपके विल पावर में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा अगर आप मेडिटेशन करते हो या मज़हब से आपका रुझान है। आपके फैसलों को एग्जीक्यूट करने का ये टाइम रहेगा। अपने आइडियाज़ को मंजर आम पे लाना या अपनी क्रिएटिविटी से चीज़ों को बदलना या अच्छा करना, ये सब होता हुआ भी आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, इन आइडियाज़ की वजह से या क्रिएटिविटी की वजह से आपके बॉसेस का आपसे खुश होना, आपकी कंपनी में आपका एक रेपुटेशन बन जाना, आपका एक नाम बनना, आपकी वैल्यू बनना, ये मुमकिन होगा। अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, कारोबार के अंदर नए ट्रांसफॉर्मेशंस करना, ये भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे बेशक आपके खर्चों में, आपके एक्सपेंडिचर में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन खर्चों के साथ साथ आपकी इंजॉयमेंट, आपकी जो कहते हैं ना कि आपका एक खुशहाली का जो सफर है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। अब अगर हम वृषभ यानी कि टॉरस के हवाले से बात करें तो शुक्र इनका रूलिंग लॉर्ड है, और इनका रूलिंग लॉर्ड होना यानी इनके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और याद रखिएगा, आपके 11वें घर पे यानी आपके 11वें घर के अंदर, जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर माना जाता है, आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात का घर माना जाता है, वहाँ ऊंच की राशि से शुक्र का जो है वो गोचर होना, ट्रांजिट होना बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम टॉरस के लिए। आपके लिए पैसे कमाने या धन दौलत को बढ़ाना, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के नए नए बड़े बड़े योग बनते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, आपके चौथे घर का, फोर्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड सूरज, फोर्थ हाउस आपकी वालदा का घर, फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर माना जाता है, यानी हर लिहाज से खुशहाली का घर भी इसको माना जाता है। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी कि मर्क्यूरी, इन दोनों का गध जोड़ होना, साथ मिलना, क्योंकि हमने आपको भी बताया 2 ग्रही, त्रिग्रही, चित्रग्रही, पंचग्रही राजयोग का बनना भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। और फिर यहाँ पे राहु का भी होना, और 11वें घर के अंदर राहु से बड़ा कोई फायदा आपको दे नहीं सकता, और राहु का भी यहाँ पे गत जोड़ बनाना, ये सोने पे सुहागा होगा। भरपूर पैसे की बारिश होना, टॉरियंस के लिए अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बना पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना मुमकिन होगा। और ऊंच के पावर्स के साथ शुक्र का 11वें घर में आना, ये फिर दौलत पे, सोने पे सुहागा यहाँ भी होगा, यानी हर लिहाज से पैसा चारों तरफ से बरसेगा। बड़े बड़े सैयारे आप पे पैसे के नवाजिशात लेके आ रहे हैं, तो पैसा भरपूर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे तमाम टॉरियंस के लिए। आपके सोर्सेस ऑफ इनकम में भरपूर इजाफा होना, मल्टीप्लाई होना, पैसे से पैसा जोड़ के मजीद पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट्स का बनाना, क्लाइंट्स को खींचना अपनी तरफ, और अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने कारोबार को भी अच्छा चलाना हर लिहाज से बेहतर रहेगा। 11वां घर कॉन्टैक्ट्स का घर भी होता है, इसलिए आपके कॉन्टैक्ट्स में भरपूर इजाफा। जब कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं तो पैसा भी बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कुछ भी नया काम करना या अपने प्रमोशंस के युग बनते हुए देखना, अपने कारोबार से, अपनी जॉब से अच्छी खुशखबरियां सुनना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ तमाम टॉरियंस के लिए नजर आएगा। और पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, नए प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। आपके रिलेशंस के अंदर रिपेयरमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, मीन्स के अपने रिलेशंस को रिपेयर मोड में ले आना, या जो माजी की लड़ाई झगड़े थे, कड़वाहट थी, या कुछ ऐसा हुआ था अनबन वगैरह, उसको सही करने का ये बिल्कुल मौजू या सही टाइम होगा। और कोई भी किस्म का नया काम करना, नया डिसीजन लेना, या बैरन मुल्क जाने की आप कोशिश कर रहे हो, उसमें कामयाबी का मिलना, हर लिहाज से कोई भी नया फैसला लेना आपके लिए खुशाइंद रहेगा। और अगर आप शुरू में वीडियो के देख लें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने बताई हैं जो अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन वो सारी चीज़ें भी आपके मालूमात में इजाफा करेंगी। अब अगर हम जेमिनाइज के हवाले से, बुर्ज जौज़ा के हवाले से बात करें तो आपके 10वें घर से ऊंच की राशि से जो है वो शुक्र यानी वीनस का गोचर होना बड़ा मुबारक साबित होगा आप तमाम जेमिनाइज के लिए, बुर्ज जौज़ा के लिए। यहाँ पर शुक्र का ऊंच के पावर्स के साथ 10वें घर में आना आपके लिए मालब्य नाम का राजयोग बनाता हुआ नजर आएगा।
शुक्र का यहाँ कांटेक्ट बुध यानी मर्क्यूरी के साथ यानी गध जोड़ होना, युति होना, यह भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। और बुध आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, तो यहाँ इसका और मजीद फायदा होना भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पर शुक्र और बुध का मिलके गध जोड़ बन के लक्ष्मी राजयोग यानी पैसे का राजयोग बनना, भरपूर पैसा, नॉन स्टॉप पैसा आना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और फिर राहु का भी यहाँ पे ज्वाइन करना यानी चत्रगरी राजयोग भी बनाना। यहाँ पर राहु की वजह से जितने भी बड़े राजयोग बन रहे हैं, चाहे दो ग्रही, त्रिग्रही, चत्रगरी या त्रिगरी राजयोग बन रहा है, इन तमाम के ऊपर इनको बढ़ाना, इनको इनहेंस करना, ये राहु का काम होता है और उस घर के फायदों को भी इंक्रीज करता हुआ ये नजर आएगा। यहाँ पे सूरज का ज्वाइन करना यानी सूरज का भी गठजोड़ बनाना, ये सूरज ग्रहण की वजह से, सूरज ग्रहण और राहु की वजह से कुछ फिक्रमंद होना आपका, या थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में चले जाना, या किसी भी तरीके से कंफ्यूजन का, डबल माइंडेड का शिकार होना, ये थोड़ा सा मामूल सा रहेगा। शुक्र की वजह से आपकी नौकरी में प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी के साथ प्रमोशंस या ट्रांसफर के योग बनना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, बोनस का, अनाउंसेस का मिलना, हर लिहाज से खुशखबरियां सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा सूर्य, बुध, राहु और ये सारे जितने भी सितारे अभी हमने आपको नाम दिया, इन तमाम का मिलकर चित्रगरी राजयोग बनाना हर लिहाज से आपको फायदा पहुंचाते हुए नजर आएगा। और 10वें घर में ये सब कुछ होना यानी आपके करियर के घर में होना, तो करियर में बड़ा बूस्ट क्यों नहीं आएगा। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके नौकरी, जो अगर जॉबलेस है तो नौकरी का मिलना, और जेमिनाइज जिन जो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ प्रमोशंस की या अच्छी खबरों का सुनना, ये उनके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा ग्रहण के दौरान यानी सूरज ग्रहण आज से शुरू हो रहा है, तो कोई लेन देन का काम करना है, मनी ट्रांजैक्शन का काम करना है, या पैसे के मामलात में कोई सा भी इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हो, कोई फैसला ले रहे हो, कोशिश करो आज के दिन रुक जाओ। ये नुकसान का बाइस बन सकता है, कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है, या कुछ भी इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं, तो कोशिश करें आज के दिन इस किस्म के पैसे के लेन देन वाले कोई भी काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी वीडियो के शुरू में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी हमने बताए और काफ़ी नई चीज़ें बताई जो इस वक्त नहीं बता रहे, तो वो भी आप जेमिनाई ज़रूर देख लें। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से, कर्क राशि के हवाले से। सबसे बड़ी खुशखबरी और सुपर से भी ऊपर खुशखबरी कैंसेरियंस के लिए ये कि आपकी किस्मत का घर, आपके डेस्टिनी का घर, आपके तकदीर का घर, आपके भाग्य के घर यानी 9th हाउस के अंदर ये सारे वाकयात होंगे। जितने बड़े राजयोग बन रहे हैं सब इस घर में बनने जा रहे हैं, यानी 2 ग्रही, 3 ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही, पंचग्रही, ये सारे राजयोग यहाँ पे बनेंगे आपके 9th हाउस, जो कि आपकी किस्मत का घर है। फिर आपका किस्मत क्यों नहीं चमकेगी? अगर आप माजी में किस्मत को लेके रोते रहे या परेशान रहे कि किस्मत साथ नहीं दे रही या मामला बिगड़ते जा रहे हैं, तो अब इसका रिवर्स होना शुरू होगा। याद रखिएगा किस्मत भरपूर तरीके से आपका हर मामले में साथ देते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा शुक्र आपके 4th हाउस और आपके 11th हाउस, आपके 4th हाउस यानी कि आपकी वालदा का घर, वालदा की सेहत का घर, आपके प्रॉपर्टी का बिजनेस, आपके बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का भी ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यानी इन दोनों हाउसेस का रूलिंग लॉर्ड का यानी शुक्र का आपके 9th हाउस में जाके आपकी किस्मत को तो चमकाएगा, लेकिन इन दोनों हाउसेस का भरपूर फायदा भी आपको देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे इनका गध जोड़ यानी कि 2 ग्रही राजयोग बनेगा सूरज के साथ, सूरज ग्रहण का होना, फिर शुक्र का ऊंच के पावर्स के साथ होना, ये सोने पे सुहागा करेगा। और सूरज आपके इनकम के घर का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, तो आपके इनकम में, आपके डेली वेजेस में, आपके रोज की इनकम के अंदर भी भरपूर इजाफा होना ये मुमकिन बन जाएगा। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके 11वें घर के, आपके ये भी हाईएस्ट प्रॉफिट और इनकम के घर के ही रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। तो 2 सैयारों का गठजोड़ होना, शुक्र और सूरज का, दोनों इनकम को बढ़ाने वाले, तो फिर इनकम क्यों नहीं बढ़ेगी? इनकम भरपूर बढ़ेगी और कैंसेरियंस को इनकम आते हुए नजर आएगी अपनी लाइफ के अंदर, अपने कारोबार से, अपनी जॉब से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, हर तरफ से इनकम ही इनकम आते हुए इनको नजर आएगी। और याद रखिएगा भाग्य के घर यानी आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके 9th हाउस के अंदर इन दोनों का यकजा होना यानी सूरज का और शुक्र का, ये आपके इनकम को आपकी किस्मत के जरिए से बढ़ाता हुआ नजर आएगा। सरकारी लोगों से भरपूर फायदा मिलना, सरकारी नौकरी का मिलना, किसी भी तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में तरक्की का मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, खुशखबरियों का सुनना, ये मुमकिन बनेगा। लेकिन याद रखिएगा जैसे आज सूरज ग्रहण है, तो सूरज ग्रहण में आज के दिन खास तौर पे
जो सरकारी लोग हैं या सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं या अपने वालिद से बातचीत करते हुए आर्ग्यूमेंट से बचना है, आपने किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से, अपने सीनियर से, बॉसेस से बचना है, उनसे आर्ग्यूमेंट करना भारी पड़ सकता है, कोई भी किस्म के क्लैशेस हो सकते हैं, सीनियर्स का नाराज़ होना या बॉसेस का नाराज़ होना ये मामला बिगाड़ देगा। कोशिश करें घर के अंदर भी थोड़ा सा मामला को संभाल लें, क्योंकि घर के अंदर क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना ये बनेगा। तो कोशिश करें कि आज के दिन ख़ास तौर पे और आने वाले दिनों में भी अपने ज़बान पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने गुस्से पे, अपने एग्रेसिवनेस पे, अपनी ज़िद पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़े। याद रखिएगा आज के दिन ख़ास तौर पे आपको अपने वालिद की तबीयत में गिरावट का एहसास हो सकता है, वालिद की तबीयत का बिगड़ना, या फिर आपके जो भी सुपीरियर्स हैं, आपके बॉसेस हैं या सीनियर्स हैं, उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी बात पे अनबन के मामला भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि धन का गुरु माना जाता है शुक्र को, तो आपको पैसे का भरपूर फायदा तो होता हुआ नजर जरूर आएगा। याद रखिएगा बुध जो कि आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, आपके खर्च के घर, आपके एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंसेस के घर का रूलिंग लॉर्ड, तो यहाँ पे थोड़े खर्चे भी ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। कोई अचानक से जॉब के अंदर ट्रांसफर के योग बना जिसमें अच्छे पैसे खर्च होना, घर के लग्जरीज आइटम में पैसे का खर्च होना जो मामला बिगाड़ सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको पैसे के मामला को संभाल के चलना पड़े। वीडियो की शुरू में हमने सारे सॉल्यूशंस बता दिए, आप देख सकेंगे, और सॉल्यूशंस के साथ साथ नई मालूमात भी दी है जो कि आपके लिए भी उतना ही कॉमन है जितना दूसरे बुरुज के लिए, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम बब्बर शेरों के हवाले से बात करें, यानी सिंह इज द किंग, यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से बात करें, तो आपके कर्म भाव यानी आपके एमाल, जो आप वर्क करोगे, जो आप हार्ड वर्क करोगे, उसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है शुक्र। तो शुक्र की नवाजिशात बनी रहेगी, आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही ज्यादा फायदा देता हुआ ये आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा ये आपके 8वें घर, आपके 8th हाउस से ये गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे ऊंच की राशि से, तो भरपूर फायदा तो होगा। लेकिन 8वां घर याद रखिएगा कि राशि का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शुक्र के ऊंच के पावर्स के साथ आना और फिर यहाँ पर आके बड़े बड़े राजयोग बनाना, ये 8वें घर के होने के बावजूद भी आपको कई किस्म के फायदे देता हुआ नजर आएगा। किसी भी तरह से आज के काम को कल पे पेंडिंग पे डालना, यानी आज का काम कल पे डाल रहे हैं या अपना 100% नहीं दे रहे अपने वर्क प्लेस पे, काम की जगह पे पूरा दिल लगा के काम नहीं कर रहे, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। लेकिन जो लोग दिल लगा के काम कर रहे हैं, अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी तरक्की का होना, प्रमोशंस के युग बनना और बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। खुशखबरियां सुनते हुए अपने कारोबार से, अपने करियर से, अपनी जॉब से सुनते हुए ये नजर आएंगे। जैसे हमने कहा 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता, और फिर सूरज का राहु का गद जोड़ भी बनना शुक्र के साथ, ये थोड़ा एहतियात लाना लाजमी है। हार्ड वर्किंग करने वाले सस्टेन करेंगे, जो सख्त मेहनत करेंगे, जो भी बब्बर शेर यानी लियो सख्त मेहनत करते हुए नजर आएंगे वो ही कामयाब होंगे और खुशखबरियां सुनेंगे अपने करियर, अपने कारोबार से। अदरवाइज इनको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिएगा जैकपॉट उन लोगों के लिए होने वाला है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या कोई भी किस्म का फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, यानी जर्नलिस्ट वगैरह हैं, रिपोर्टर्स हैं, या कुछ भी फ्रीलांसिंग यानी कि डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, या मल्टीमीडिया का काम करते हैं, लोगो डिजाइनिंग या इस किस्म का काम, कोई भी डेटा एंट्री का काम है, या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, एज अ यूट्यूबर, एज अ फ्रीलांसर अगर काम करते हैं, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए, दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। पैरानॉर्मल से जुड़ा कोई भी काम करते, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाहे ट्रेड का काम करते, वो भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा बुध और शुक्र का भी यहाँ पे गद जोड़ बनेगा, आपके लिए भी बड़े बड़े राजयोग यानी 2 ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही राजयोग बनते हुए नजर आएंगे। और बुध का शुक्र का गद जोड़ बनना और इनकम का घर का इनका रूलिंग लॉर्ड होना, यानी पैसा तो यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पर बुध का इनकम का और शुक्र का धन दौलत का दोनों तरफ से पैसा आना ये मुमकिन बनेगा, यानी कि इनका गद जोड़ भी पैसे के फ्लो में बढ़ाओ या पैसे के फ्लो में बढ़ना ये मुमकिन बनाएगा। हर तरफ से पैसा आना और पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना आप तमाम लियोस के लिए मुमकिन बनेगा। खवातीन बेहतरीन तरीके से काम करेंगी और हर लिहाज से मर्दों को पीछे छोड़ते हुए हर लिहाज से अपने वालिद का राइट हैंड बनते हुए, अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनते हुए, अपने बड़े भाई को अच्छा पैसा देते हुए, यानी अच्छा पैसा घर में लाती हुई नजर आएंगी। लेकिन याद रखिएगा 8वां घर बेशक अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन 8वां घर अचानक दौलत का घर भी बनता है और यहाँ पे इनकम के सोर्सेज यानी इनकम के सैयारों का आना
और फिर गठ जोड़ बनाना, ये किसी ना किसी तरह अचानक दौलत का योग बनाएगा। अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाना, अचानक से कोई बैंक बैलेंस का बढ़ना, या कोई पैसे के ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होना, या आपके वालिद वालिदा से कोई सोने के जेवरात या डॉक्यूमेंट्स का मिलना, या घर के कागजात या ज़मीन आपके नाम हो जाना, या कुछ ना कुछ पैसा आपका मिलना, बड़े भाई का मदद करना, कोई पैसा आपके वालिद या बड़े भाई की तरफ से दिया जाना, या आपकी वाइफ या हस्बैंड की तरफ से दिया जाना, जिससे आप अपना नया कारोबार शुरू कर सको। इस किस्म का भी अचानक धन का मिलना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह प्राइस बॉन्ड और लॉटरी के इनामी रकम का लगना, शेयर का, गोल्ड का, क्रिप्टो का रेट का बढ़ जाना, ये भरपूर फायदा देता हुआ भी आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके एग्रेसिव बिहेवियर, आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी या जिद्दीपना ये मामला बिगाड़ेगा। ये आपके करियर में एक डाउनफॉल ला सकता है। कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों से बचने के लिए। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की, बहुत पैसा है जो कि समेटते हुए आप इस ड्यूरेशन में नजर आओगे। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने वीडियो की शुरू में बता दिए, वो देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। और मालूमात भी हमने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो अभी नहीं बता सके, लेकिन शुरू में हमने ज़रूर बता दी है। याद रखिएगा, अगर हम कन्या राशि यानी कि विर्गो बुर्ज समला के हवाले से बात करें तो शुक्र इनके भागेश और धनेश, भागेश यानी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड, धनेश यानी दौलत का रूलिंग लॉर्ड। दौलत और किस्मत दोनों इनकी मुट्ठी में होना, जिसकी मुट्ठी में दौलत हो, जिसकी मुट्ठी में किस्मत हो, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। फुल स्टॉप लगा के हम बात करें, इन्वर्टेड कॉमास में बात कर रहे हैं, और आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आपकी किस्मत पूरी तरह आपका साथ देगी, दौलत, धन दौलत पूरी तरह आपका साथ देगी, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ, धन दौलत और बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। और शुक्र के ऊंच के पावर्स यानी वीनस के ऊंच के पावर्स के साथ आना, ये आपकी किस्मत को भी चमकाएंगे, आपकी दौलत को भी चमकाएंगे। और ये दोनों का चमकना, फिर कोई चीज़ बचती नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अगर कोई डाउनफॉल आता है, कोई मुसीबत आती है, इन दोनों की कमी की वजह से ही आती है। और ये दोनों का बढ़ जाना विर्गोस को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। और ये तमाम सैयारों का गद जोड़ होना, 4 बड़े सैयारे जिसकी हम अभी तक बातें कर रहे हैं, इन तमाम का गद जोड़ होना, 2 ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही राजयोग बनाना, हर लिहाज से आपके 7वें घर में बनता हुआ नजर आएगा। और आपका 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बहुत जबरदस्त सुधार आना और आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बेहतरीन होना, ये मुमकिन बनेगा। साथ ही साथ कारोबार का बेहतरीन चलना, क्योंकि 7वां घर आपके कारोबार का घर भी होता है, आपके ऊंचे प्रॉफिट्स का घर भी इसको माना जाता है। यानी अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। आप चाहे फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, तीनों सूरतों में भरपूर दौलत समेटना मुमकिन रहेगा। अच्छा पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर रिश्ते बनते हुए बहुत सारे विर्गोस के नजर आएंगे। रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, पार्टनरशिप के बिजनेस में तरक्की का होना, हर लिहाज से बेहतरीन जो खुशखबरियां ये अपने करियर से भी और कारोबार से भी सुनते हुए नजर आएंगे। शुक्र चूंकि केंद्र से गुजरेंगे, यानी केंद्र से गुजरना मीन्स मालव्य नाम का बड़ा राजयोग भी, ये एक और राजयोग आ गया। मालव्य नाम का बड़ा राजयोग जो धन दौलत का राजयोग है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ाना, पैसे से पैसे को खींचना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, ये सब होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, यहाँ पे शुक्र के साथ बुध का गध जोड़ भी बनेगा, यानी मर्क्यूरी और वीनस, शुक्र और बुध का गध जोड़ बनना, ये भी काफी मुबारक साबित होगा तमाम विर्गोस के लिए। आज की वीडियो में मैन ऑफ द मैच विर्गोस लेके जा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच ये इनको कभी नहीं मिलता, लेकिन इस वीडियो में मिल रहा है, क्योंकि वाकई में किस्मत का ताला इनके लिए खुल गया है, दौलत का ताला इनके लिए खुल गया है। बेहतरीन दौलत कमाना, किस्मत को पूरी तरह अपने फेवर में देखना, इसलिए मैन ऑफ द मैच आज के जो है विर्गोस करार पाते हैं। और इनकी वजह से आपका परफॉर्मेंस लेवल का हाईएस्ट पे रहना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का हाईएस्ट पे रहना, आपका विल पावर का बढ़ना, आप पे पैसे का जुनून तारी होना, ये नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाएगा। याद रखिएगा, नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं, प्रमोशंस की उम्मीद को हाथ से मत जाने दो। प्रमोशंस का होना और तरक्की का करना, बड़े डिपार्टमेंट पे अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ लगना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बोनसेस, अलाउंसेस का मिलना या किसी तरह से सैलरी में इजाफा होना, हर लिहाज से खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर, कारोबार और अपनी जॉब से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से सुनोगे। अब चूंकि शुक्र राहु के साथ भी गठजोड़ बनाएगा, तो कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई नया जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, कोई नया बैरून मुल्क जाने का कोई फैसला कर रहे हो, तालीम के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर रहे हो, कोई भी जिंदगी का बड़ा फैसला करने जा रहे हो, आपको कामयाबी मिलना ही मिलना है। क्योंकि एक तो आपकी किस्मत आपके साथ है, दूसरा आपके धन दौलत का योग भी आपके साथ है। हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे।
आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, मेडिसिन से जुड़ा कोई काम करते हो, कैटरिंग या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, हर लिहाज से आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के योग बनते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, सूरज की अगर हम बात करें, सूरज ग्रहण का बनना, राहु के साथ गठजोड़ बना के सूरज ग्रहण का बनना, ये कहीं ना कहीं आपके खर्चे जरूर बढ़ाएगा। तो अपने खर्चात पे काबू रखिएगा। बिला वजह के खर्चे करना, उन चीज़ों को खरीदना जिनकी ज़रूरत ही नहीं है या जो अभी नहीं बाद में लिया जा सकता है तो उनको बाद में ही लिया जाए। फौरन लेना, अभी का अभी लेना, ये आप पे बर्डन पड़ेगा और आप पे, आपकी इनकम पे एक बड़ा झटका आना या इनकम पे बड़ा बर्डन बनना, इसके आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते। अपनी सेहत के हवाले से कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ये कॉमन सा रहेगा। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, दांत दर्द, आंखों में दर्द होना, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना, मॉर्निंग वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय या सॉल्यूशंस वीडियो के शुरू में ही हमने बता दिया और बहुत सारी ऐसी मालूमात दी जो अभी नहीं बताई लेकिन उसमें बताई है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें तुला राशि यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से, लिब्रास के हवाले से, तो शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड है। वीनस का रूलिंग लॉर्ड आपका होना ये बड़ा मुबारक साबित होगा आप तमाम लिब्रास के लिए। और शुक्र आपका चूंकि रूलिंग लॉर्ड है तो ये भरपूर फायदे देता हुआ आपको इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे छठे घर के अंदर आपके 6th हाउस, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, इसके अंदर जाके शुक्र ऊंच के पावर्स के साथ आएगा। अब चूंकि ये हार्ड वर्किंग का घर भी माना जाता है छठा घर, तो यहाँ छठा घर आपको मेहनत बहुत करवाएगा। हार्ड वर्किंग, ओवरलोड होना काम का, ज्यादती होना काम का, लेकिन आप जो मेहनत करोगे वो आगे आने वाले वक्त में आपके प्रमोशंस के योग बनाना, आपकी तरक्की के योग बनाना, आपको एक बेटर फ्यूचर देना, ये मुमकिन बनाएगा। यहाँ पर शुक्र का बुध के साथ भी गद जोड़ बनना, ये भी खुशाइंद रहेगा आपके लिए। और आपके लिए लक्ष्मी राज योग बनना यानी पैसे का भरपूर फ्लो मजीद बढ़ जाना, यानी पैसा तेज तरीन बढ़ता हुआ, तेज तरीन दौरा समेटते हुए ड्यूरेशन में आप लोग नजर आओगे। और फिर विपरीत राजयोग भी बन रहा है छठे घर के अंदर, ये भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मेहनत खूब करवाएगा, मेहनत बहुत करोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, भाग दौड़ करोगे, लेकिन पैसा भी खूब आएगा, ये भी याद रखिएगा। शुक्र का सूरज के साथ होना, राहु के साथ होना, सूरज ग्रहण का बनाना, ये सब चीज और त्रिगरी राजयोग भी बनाना आपको फायदेमंद देगा। वीनस यानी शुक्र और राहु का गद जोड़ हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आईटी से जुड़ा कोई काम करते हो, ऑनलाइन से जुड़ा कोई काम करते हो या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, उसमें भरपूर फायदा आपको देता है। आप में से जो लेबरर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। कोई भी लग्जरी आइटम बनाने की कंपनी है या लग्जरी आइटम बनाते हो या आप कोई भी घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सामान बनाते हो, उसके अंदर भरपूर मुनाफा कमाना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। इसके अलावा क्लॉथिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हवाले से काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। यहाँ पे शुक्र और राहु दोनों आपके छठे घर में रहने के बावजूद आपके 12वें घर पे दृष्टि डालना यानी आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, भरपूर तरीके से मुनाफा कमाते हुए नजर आओगे। जिनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम नहीं भी है तो उनके ये काम डेवलप होना या काम करना आगे चल के ये मुमकिन बनेगा। और जिनके ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उसके अंदर तेजी का आना, उसके अंदर इंक्रीज होना, ये भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे सूरज और राहु का जब गठजोड़ होगा यानी इसी ड्यूरेशन में, तो यहाँ आपको बहुत गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी हो जाना, मामलात को बिगाड़ लेना, कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, ये मामलात आपके बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ते खराब करना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारों का देखना या लड़ाई झगड़े होना, ये मुमकिन बनाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। आपकी पीठ पीछे कोई बड़ी साजिश दुश्मन रचाएंगे जिससे आपको बचना है। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बहुत मोहतात रहिएगा अपने दुश्मनों से। खास तौर पे आपकी राशि का जो रूलिंग लॉर्ड है वो स्टेटस को दिखाता है और आपका स्टेटस का बढ़ना ये मुमकिन होगा। और जिसका स्टेटस बढ़ गया उसका समझ लिया सब कुछ बढ़ गया, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, ईसोफिगस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स
ये आपको रह सकते हैं। गर्दन के अंदर दर्द, सर्वाइकल का पेन या फिर हड्डी का दर्द, कमर का दर्द, इनका प्रॉब्लम रह सकता है। योगा करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और बेहतरीन ये है कि मॉर्निंग वॉक करना, जिम एरोबिक्स करना, ये काफी हद तक इन चीजों से बाहर निकालेगा। याद रखिएगा, माजी में आपको लीवर के प्रॉब्लम्स या शुगर या ब्लड प्रेशर या किसी तरह किडनी के प्रॉब्लम्स है, इनमें इजाफा हो सकता है। तो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखने की तमाम लेबराज कोशिश कीजिएगा। वीडियो के शुरू में बहुत सारे उपाय या बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने बताए, वो देख लीजिएगा, काफी काम आएंगे और नई मालूमात भी है जो अभी हमने नहीं बताया, लेकिन वहां पर आप देख पाओगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस, बुर्ज अकरब के हवाले से। आपके 5वें घर के अंदर ऊंच की राशि यानी शुक्र ऊंच के पावर्स के साथ दाखिल होगा और हो चुका है। कहने का मकसद ये कि अब ये 5वें घर यानी आपके प्रेम प्यार के घर, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ का घर, आपकी अकलानी ताकतों, आपके थॉट प्रोसेस का घर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर के घर, आपके पैसे कमाने के जुनून का घर, आपके स्टडीज का घर, ये 5वां घर बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा होता है। तो इन तमाम चीजों में इजाफा होना, इन तमाम चीजों के अंदर बढ़ता हुआ इन चीजों को देखना, औलाद के कंसीव होने का प्रोसेस, इसकी कामयाबी का दारोमदार भी 5वें घर पे होता है। तो 5वां घर औलाद के कंसीव के प्रोसेस की खुशखबरी भी आपको सुना सकता है। प्लस औलाद जो बिगड़ गई है या औलाद का ट्रैक पे ना रहना या आउट ऑफ कंट्रोल होना, इसका घर भी इसको माना जाता है। तो औलाद का भी आपके कंट्रोल में आना या आपको ओबे करना, यानी 5वां घर ये सारे फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। और शुक्र का 5वें घर में आना यानी जैसे हमने कहा, औलाद का कंसीव करना, आपकी तालीम के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपके जो औलाद से एक अंडरस्टैंडिंग होना और उनकी जो माजी के प्रॉब्लम सॉल्व होना, यानी हर लिहाज से आपके लिए प्रेम प्यार के रिश्तों को भी अच्छा बनाता हुआ ये नजर आएगा। आपकी औलाद का तरक्की करना, उनका जॉब या कारोबार बना लेना या घर में पैसे कंट्रीब्यूट करना, पैसा लाना, ये मुमकिन बनाएगा 5वें घर में शुक्र के ऊंच के पावर्स के साथ आना। आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी सूरज के साथ भी शुक्र का गद जोड़ होना, ये काफी हद तक आपके लिए पावरफुल रहेगा। औलाद का बैरन मुल्क जाने के और वहां जॉब करके अच्छा पैसा बनाना या कारोबार करके अच्छा पैसा घर भेजना, ये भी योग बनता है। मीन्स आपकी औलाद बैरन मुल्क भी जा सकती है या वहाँ काम करना या कामयाब होना उनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 5वां घर कोई नए काम की शुरुआत को भी दिखाता है, यानी उसमें कामयाबी का होना मुमकिन बनाता है। और सूरज का और शुक्र का यहाँ पर आके गद जोड़ करना इस चीज को मजीद एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। कुछ भी नया करना चाहते हो, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना चाहते हो या अपनी औलाद को भेजना चाहते हो, हर लिहाज से उनकी तालीम के हवाले से भेजना चाहते हो, कुछ भी नया, कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो, कहीं पैसा लगाना चाह रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हो, हर लिहाज से ये बेहतरीन वक्त रहेगा जहां आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट का मिलना या फायदा का मिलना मुमकिन बने। याद रखिएगा 5वें घर में राहु भी इसके इंटरेक्शन में शुक्र के साथ गद जोड़ बनाएगा और ऊंच के पावर्स के साथ जब भी राहु का गद जोड़ बनता है तो उसके पावर्स में मजीद इजाफा कर देता है। तो यहाँ शुक्र और पावरफुल होकर भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा, यानी इन शॉर्ट आपके इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और फिर राहु और शुक्र का आपके 11वें घर यानी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके डेली वेजेस के घर, आपके डेली इनकम के घर को देखना, इनको बढ़ाना, आपकी ख्वाहिशात के घर को देखना, आपके ख्वाहिशात की तकमील, मैनिफेस्टेशन का होना, ये मुमकिन बनाएगा। अब यहाँ पर बुध का, मर्क्यूरी का आना और गद जोड़ बनाना शुक्र के साथ चतुर्ग्रही राजयोग भी बनाना, यानी आपके बुध का भी इनकम के घर का रूलिंग लॉर्ड होना प्लस शुक्र का भी पैसा और इनकम के घर का रूलिंग लॉर्ड होना, दोनों तरफ से इनकम का भरपूर आना, यानी इनकम में बढ़ना ही बढ़ना है। हर तरफ से आपके मुनाफे में, आपके फायदे में इजाफा होना मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा 8 अप्रैल आज के दिन से ऑनवर्ड्स अपनी औलाद को लेके थोड़े से आप फिक्रमंद रहोगे, या तो बदतमीजी ज्यादा करेगी, गलत ट्रैक पे जाना या गलत संगत में लोगों के साथ बैठना, आपकी बात का ना मानना या किसी भी तरीके से आपको दुख या परेशानी देना, तो इस चीज से होशियार रहेगा। अपने आप को ज्यादा टेंस ना रखिएगा क्योंकि थोड़े टेंशन डिप्रेशन में इस वजह से भी आप आ सकते हो। वीडियो के शुरू में हमने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए, वो देखकर आपको भरपूर फायदा होगा और मालूमात भी काफी सारे हमने शुरू में दे दिए हैं। अब अगर हम धनु यानी कि सेजिटेरियस के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से बात करें तो आपके 4थे घर से ऊंच की राशि यानी कि जो शुक्र है, वीनस है, वो दाखिल होगा आपके 4थे घर में। 4था घर आपकी वालदा की सेहत का घर है। 4था घर आपका रियल एस्टेट के बिजनेस, आपके कारोबार, आपके लैंड प्रॉपर्टी के बिजनेस, आपके घर, आपकी जायदाद, आपका पैसा, इसका घर इसको माना जाता है।
राशि का रूलिंग लॉर्ड होना, फिर ऊंच के पावर्स के साथ शुक्र के आपके 4th हाउस में आके पावरफुल हो जाना, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा जरूर देंगे। आप शादी करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, रिश्तों में जोड़ना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे हैं, अपना स्टेटस बनाना चाह रहे हैं, लग्जरियस लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, हर चीज में आपको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। अपनी फैमिली के लिए कुछ सोच रहे हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना भी आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। और कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई नई जगह पैसा लगाना चाह रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हो, हर जगह फायदा ही फायदा होगा। लेकिन सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी का डिसीजन महंगा पड़ सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे शुक्र की वजह से थोड़ा सा आपके सेहत के हवाले से देखा जाए तो आपको हेल्थ के हवाले से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ये मामूल सा रहेगा। हड्डियों में दर्द होना, दांत में आंखों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन का होना भी मामूल सा रहेगा। साथ ही साथ स्लीपिंग ऑर्डर्स या हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स का होना ये भी मुमकिन होगा। हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने में भी कहीं ना कहीं शुक्र का हाथ रहता है। तो शुक्र का चूंकि ऊंच के पावर्स के साथ इतने सारे सैयारों के साथ गठजोड़ होना, कहीं ना कहीं आपके एंजाइम्स के अंदर आपके हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स का बाइस बनना ये भी मुमकिन रहेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस का होना, एफआईआर का कटना, ये थोड़ा सा टेंशन का बाइस बनेगा। इनसे बच के रहिएगा। किसी से कॉन्फ्लिक्ट में उलझना या कोई आर्ग्यूमेंट का करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भारी पड़ सकता है। चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपका कारोबार हो, यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपके झगड़ों के घर का रूलिंग लॉर्ड भी शुक्र को माना जाता है। फिर सूरज ग्रहण का बनना, थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा अपने गुस्से पर, अपने एग्रेसिव बिहेवियर पे, अपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी पर, अपने जिद्दी पने पर, ये सारी चीजें मामलात बिगाड़ेंगे। और फिर राहु के साथ गठजोड़ बना के सूरज ग्रहण का भी बनना, ये भी मामलात बिगाड़ेगा। आज से ऑनवर्ड्स आपको बहुत ख्याल रखना है अपने गुस्से पर, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने जिद्दी पने पर। आप कंट्रोल कर गए तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ तमाम सैजिटेरियस देखोगे। आपके लिए मालव्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन भाग्य किस्मत का अचानक से साथ छोड़ देना ये भी मुमकिन है। इसलिए बहुत एहतियात से तमाम फैसले कीजिएगा। जल्दबाजी में रिएक्शन का करना या कुछ बोल देना या कुछ गुस्से में आ जाना, ये मामला बिगाड़ देगा। याद रखिएगा पैसा भरपूर आएगा, लेकिन साथ में ये छोटी छोटी मुसीबतें भी लाएगा, तो इनसे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने वीडियो के शुरू में बता दिए हैं। आप तमाम सैजिटेरियस के लिए आप जाके देख सकते हो। साथ में नई मालूमात भी दी जो अभी हम आपको नहीं दे पा रहे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि मकर राशि के हवाले से, बुर्ज जद्दी के हवाले से। आपके तीसरे घर में यानी ऊंच की राशि से जो शुक्र है उसका गोचर, उसका ट्रांजिट हुआ है और भरपूर तरीके से आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट करता हुआ, जो कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है, आपके बहन भाइयों का घर माना जाता है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का घर इसको माना जाता है, और कोई नए काम की शुरुआत का घर भी माना जाता है। तो नए काम की शुरुआत तो बनता ही बनता है। कोई भी नया काम शुरू करना, कोई कारोबार शुरू करना, कोई बैरन मुल्क का डिसीजन लेना, वहां जाके कारोबार जॉब का करना, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान का करना, उसको एग्जीक्यूट करना, कोई अपने फैसलों को एग्जीक्यूट करना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओ। और फिर बुध के साथ, मर्क्यूरी के साथ गठजोड़ बनाना, ये आपकी भाग्य यानी आपकी किस्मत को तो चमकाएंगे, दौलत के रास्ते भी बनाएंगे। यानी पैसा और किस्मत दोनों का साथ तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को मिलता हुआ नजर आएगा। और आपके लिए 2 ग्रही, त्रिग्रही या चतुर्ग्रही राजयोग के साथ साथ लक्ष्मी राजयोग का बनना, यानी पैसे का भरपूर फ्लो का कैप्रिकॉर्नियंस का देखना, ये मुमकिन बनाएगा। तीसरा घर आपके हर किस्म के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को भी, या जो भी काम आप इंडिपेंडेंटली करते हो, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस को भी ये दिखाता है। जैसे जर्नलिज्म के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई भी ऐसा काम करते हो, वो आपका तीसरा घर एक्टिवेट होने की वजह से या उसका घर माना जाता है। इसी तरह रिपोर्टिंग का काम करना, न्यूज का काम करना, एक्टिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का काम करना, कोई कला, कोई हुनर सीख के काम करना, वो भी 3rd हाउस को दर्शाता है। और चूंकि शुक्र यानी वीनस भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सोने पे सुहागा होना, कोई टैलेंट सीख रहे हो तो उससे भरपूर मुनाफा कमा पाना या उसे अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। शुक्र जो है वो कपड़ों को या टेक्सटाइल के हवाले से अगर आप कोई काम करते हो या लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हो, उसके अंदर भी भरपूर मुनाफा कमाना आपके लिए मुमकिन बनाता है। इसी तरह फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप बनाते हो तो उसके अंदर भी इसको इजाफा करता है। अब चूंकि शुक्र का राहु के साथ बैठना, गठजोड़ बनाना, या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी बैरन मुल्क से जुड़ा आप काम करते हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, वहां भी भरपूर फायदा समेटोगे।
कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहां भी भरपूर मुनाफा होना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को ले जाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। नए फ्रेंचाइजीज का खोलना, नए ब्रांचेस का खोलना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। शुक्र चूंकि खाने पीने या फूड इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो या कोई कार्ट अगर चलाते हो जिसमें पिज्जा बिकता है या कोई भी आइटम खाने पीने की आप बेचते हो, भरपूर मुनाफा कमाना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। फूड से जुड़ा, कैटरिंग से जुड़ा जो भी काम करते हो उसमें फ्लरिश होते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आओगे। अब मैनेजमेंट के अंदर हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हो, किसी तरह से आप जो है वो कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें दिमाग का यूज होता है, वहां भी भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। आप एडवोकेट हो, काउंसलिंग का काम करते हो, मैनेजमेंट का जैसे हमने बताया, तो उसके अंदर भी भरपूर पैसा आप कमाते हुए नजर आओगे। आप कंसल्टेंसी का काम करते हो, एनजीओज में जुड़े हो, वहां काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि आपके तीसरे घर के अंदर सूरज ग्रहण भी हो रहा है और राहु का भी गठजोड़ यहाँ पे बनना किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ, यानी कोई अगर आप मर्द हो कोई खवातीन के साथ, अगर आप कोई खवातीन हो तो मर्द के साथ डीलिंग करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ पे नुकसान हो सकता है। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस वीडियो के शुरू में ही हमने बता दी, बहुत सारे मालूमात भी दे दी जो आप जाके देख सकते हो। अब अगर हम बात करें कुंभ राशि, एक्वेरियस, बुर्ज दल के हवाले से, तो आपके भाग्य के घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं शुक्र, और किस्मत को चमकाना, आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना ये भी मुमकिन बनाएंगे। और ये आपके दूसरे घर में, आपकी धन दौलत के घर में, आपके पैसे के घर में, आपके बैंक बैलेंस के घर में इसका गोचर होना, और यहाँ पे दो ग्रही, त्रिग्रही, चित्रग्रही राजयोग का भी बनना बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम एक्वेरियस के लिए। दूसरा घर आपकी धन दौलत पैसे का घर, तो यहाँ इजाफा होना ही होना है। अब दूसरे घर में ये सब कुछ होना, जिनकी 60 चल रही, जिन भी एक्वेरियस की, तो उनको पैसे के फ्लो के अंदर तेजी का दिखना, यानी जो पैसा रुक के आ रहा था अब फ्लुएंट आएगा, पैसा तेज तरीन आना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, बैंक बैलेंस बना पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना अब आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, अपने जॉब की जगह से खुशखबरियां सुनना, प्रमोशंस के युग बनना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए अपने कारोबार को ऊंचा जाते हुए, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना और कारोबार में अच्छा पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी दूसरे घर जो आपका धन दौलत पैसे का घर है, इसमें शुक्र ऊंच के पावर्स के साथ ट्रांजिट करते हैं, तो धन दौलत के अंदर इजाफा करते चले जाते हैं, यानी पैसा आता चला जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। तो इस मामले में जो एक्वेरियस से बड़े खुश नसीब करार पाएंगे। आप में से जिन लोगों का काम सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, इन सब से जुड़ा हुआ है, बेहतरीन मुनाफा कमाते हुए नजर आओगे। अब चूंकि यहाँ पे सूरज भी जो है वो सूरज ग्रहण बनाकर बैठा हुआ है, वो भी शुक्र के साथ गठजोड़ तो बना रहा है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कंफ्यूजन्स का जनरेट करना, या फिर आपके जिद्दी पने के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर में इजाफा कर देना, ये मामला बिगाड़ेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपके बॉसेस से रिलेशंस में, आपके सीनियर से झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, अपने बहन भाइयों से आर्ग्यूमेंट्स का होना, माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, दोस्तों से अनबन होना, ये मामला बिगाड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको सावधानी या एहतियात बरतनी पड़ेगी। जब भी सूरज, राहु और शुक्र का गठजोड़ बनता है, ये टैक्स के, इनकम टैक्स के या सरकारी नोटिस के ये योग बनाता है, तो कहीं ना कहीं इस किस्म के मामला भी हो सकते हैं। कोई सरकारी पैसा, सरकार की तरफ से कोई पैसा रोक लेना या कोई पैसा वहां फंस जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अगर आप फाइलर्स हो तो अपने पेपर वर्क करने में एहतियात रखिएगा। इनकम टैक्स के झांसे में आ सकते हो, इनकम टैक्स के मामला बिगड़ सकते हैं। अगर कोई गलत एंट्री की हुई है या गलत बयानी से काम लिया है तो ये मामला बिगाड़ देगा। सूरज ग्रहण की वजह से आपके वर्क प्लेस पे कुछ इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। दुश्मनों का एक्टिव होना, आपके पीठ पीछे साजिशें करना, आपके डिमोशंस की वजह बनना या आपके प्रमोशंस को डिले करवाना, ये सब कर सकते हैं। अपने राज की बातें, सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। कौन कब कहाँ किससे मिला हो आपको नहीं पता, तो कोशिश करें सीक्रेट्स किसी से ना बोलें। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को या पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोशिश ना करें। पॉलिटिक्स में पढ़ गए, किसी की बात सुनने बैठ गए, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, आप बैठ गए वहाँ पे, आप सिर्फ बैठना आपका वहाँ लपेटे में आने के बराबर रहेगा और आपके इमेज को ख़राब किया जा सकता है। और अपनी डीलिंग्स में बहुत ही एहतियात रखिएगा, ख़ास तौर पे ऑपोजिट सेक्स, अगर आप मर्द हो तो औरत के साथ, औरत है तो मर्दों के साथ डीलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ेगी।
वीडियो के शुरू में हमने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए जिस पे अमल करके काफी चीजें आपकी सही होते हुए नजर आएंगी। बहुत सारी मालूमात भी दी हैं, वो भी देख के आपको फायदा होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस के हवाले से, और स्पाइसेस के अंदर ही ये सारा गोचर हो रहा है। आप जैसे कि जानते हैं तो यहाँ पर स्पाइसेस ही सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला बुर्ज माना जाएगा, क्योंकि जिस घर में ऊंच की पावर के साथ शुक्र का आना, फिर इतने बड़े बड़े गठजोड़ बनना, ये काफी हद तक स्पाइसेस को भी भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। और आपके लगन में, आपके खुद की राशि के अंदर शुक्र के ऊंच के पावर्स के साथ जो है वो गठजोड़ बनाना और यहाँ ट्रांजिट करना, और फिर सूरज के साथ, राहु के साथ, बुध के साथ आना, ये काफी हद तक मुबारक साबित होगा तमाम पाइसियंस के लिए। सबसे बड़ी बात आपके लिए मालव्य नाम का बड़ा राजयोग भी बना रहे। पैसे की भरपूर बारिश होना, चारों तरफ से पैसे का आना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, जॉब से, कारोबार से अच्छी खुशखबरियां सुनना, हर लिहाज से कर्जे खत्म कर पाना या कम कर पाना, पैसे का भरपूर फ्लो होते हुए आप लोग देखो। आप में से जो लोग फूड का बिजनेस करते हैं या कोई हुनर सीखते हैं, उससे आप कुछ कमाना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी का मिलना, और जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में आप है, वहां से अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं, फूड इंडस्ट्री से हैं, या किसी तरह से खाने बनाने का काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, लाइटिंग का काम हो, या कोई भी काम हो, उसके अंदर भरपूर मुनाफा कमाना आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। मेडिकल की फील्ड में हो, वहाँ चाहे सर्जन हो, डॉक्टर्स हो, या सामान बेचना खरीदने का काम है, वहाँ भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा फूड के बिजनेस में, जैसे हमने कहा, फाइनेंस या फैशन के हवाले से, टेक्सटाइल डिजाइनिंग से भी आपका ताल्लुक है, या टेक्सटाइल क्लोथिंग वगैरह से ताल्लुक है, वहाँ भी भरपूर मुनाफा कमाते हुए नजर आओगे। जॉब करने वाले पाइसियंस को प्रोमोशंस के योग बनना, उनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, एप्रिसिएशन मिलना, बड़े फैसलों में उनको कॉल करना, हर लिहाज से उनको नेक्स्ट लेवल पे अपने करियर में लेके जाएगा। खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर और कारोबार से नजर आओगे। सूरज जो कि एप्रिसिएशन के हवाले से, आपके रिकॉग्निशन के हवाले से, लाइमलाइट के हवाले से, हर लिहाज से आपको फेमस करने के हवाले से भी सूरज को माना जाता है, और शुक्र के साथ बैठ के भरपूर तरीके से नवाजिशात की बारिश करना आप पे मुमकिन बना देंगे। हर लिहाज से ऊंच के पावर्स का शुक्र बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है, और गठजोड़ जितने भी ये प्लैनेट्स के साथ बनाएगा, हर लिहाज से आपकी इनकम में, आपकी किस्मत में, आपकी दौलत के रास्तों में, आपके जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के अंदर इजाफा करता हुआ आपके लिए एक सुनहरा दौर का आगाज होने जा रहा है। यानी हर लिहाज से इस ड्यूरेशन में अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा स्टेटस, अपना एक लग्जरियस लाइफ का मेंटेन कर पाना, और अपने आप को खुशहाल रख पाना, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे राहु का भी शुक्र के साथ गठजोड़ होना, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, भरपूर तरीके से मुनाफा और पैसा कमाने के योग आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, आज से लेके ऑनवर्ड्स थोड़े दिनों तक, यानी सूरज ग्रहण की वजह से आपके दुश्मनों का एक्टिव होना और आपके खिलाफ काम करना, आपके पीठ पीछे आपकी इमेज को बिगाड़ना, बॉसेस से मिलकर आपके डिमोशंस की वजह बनना, या किसी न किसी तरह से आपके प्रोमोशंस में डिले करवाना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें। जल्दबाजी के डिसीजन लेना आप पे भारी पड़ सकता है, किसी को उधार देना भारी पड़ेगा। कोशिश करें पैसे का लेन देन, खासतौर पे आज के दिन और कुछ दिनों तक कोई लेन देन का काम है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई नया फैसला करने चाह रहे हो, उस पर थोड़ा सा स्टॉप लगाओ, थोड़ा सा डिले करो, वरना ये मामला बिगाड़ देगा। शुक्र चूंकि आपकी सेहत के या आपकी बीमारियों के घर के भी रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, तो थोड़ा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट से जुड़े कोई प्रॉब्लम्स या गले का दर्द, ENT के प्रॉब्लम्स, वायरल इन्फेक्शन के हवाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो हम गुप्त बीमारियां कहते हैं, ऐसे सीक्रेट डिजीजेस कह लें, या जैसे कि कैंसर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ही खतरनाक भी हो सकती हैं, इनको बूस्ट करने में भी शुक्र कभी कभार जो है वो आगे बढ़ता है। तो कोशिश करेगा बाहर के खाने को अवॉइड कीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ मत खाइएगा जो कि आपके निज़ाम हज़म को ख़राब करे या किसी तरह से आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। इसके अलावा हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होना, आंखों में, सर में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये थोड़े प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। तो पुरानी बीमारियां थी, जैसे लीवर का कोई प्रॉब्लम था, किडनी के कोई प्रॉब्लम्स थे, तो पाइसेस को थोड़ा इनको होशियार रहना पड़ेगा। ये बीमारियां सर उठा सकती हैं, शुगर है या ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आपका कमाया हुआ पैसा तो भरपूर आएगा, लेकिन आपकी दौलत आपकी बीमारियों में या आपकी परेशानियों में खर्च हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा सावधान, थोड़ी सी एहतियात बरतना लाजमी हो जाएगी।
वीडियो के शुरू में हमने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए जो आपको बहुत काम आएंगे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। नई मालूमात भी हैं जो अभी हमने नहीं बताई, लेकिन वो आपके काफी काम आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। तमाम ज़ोडिएक साइन की सिर्फ 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियोस है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि ये 12 बुरूज की वीडियोस है, इसलिए थोड़ा बड़ा 1 घंटे से ऊपर चली गई है। लेकिन ये 1 घंटा पूरा आपके लिए तो है नहीं, तो आपके लिए ये 20 मिनट मुश्किल से वीडियो है जो देखकर आप इससे भरपूर फायदा उठा सकोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।